यदि आपका भी मन किसी स्त्री को याद करके भटक जाता है, उसके साथ संबंध बनाने का मन करता है, ऐसा क्यों होता है? तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम में किसी को अपवित्र किए बिना आत्मा से चाहा जाए, वही प्रेम पवित्र होता है। क्योंकि सच्चा प्रेम कहीं बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जागता है और आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। ऐसा प्रेम ना तो खोजा जा सकता है और ना ही मांगा जा सकता है, वह तो ईश्वर की योजना से स्वतः प्रकट होता है। जो प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, वही आत्मिक प्रेम है। कृष्ण राधा को चाहते थे, मीरा कृष्ण को चाहती थी, मगर जीवन में उन्हें रुक्मिणी के साथ जोड़ा। यदि प्रेम की पहचान केवल विवाह होता, तो राधा का नाम प्रेम की गाथाओं में सबसे ऊपर होता। इसका मतलब ये नहीं कि रुक्मिणी का स्थान कम है, बल्कि यह संकेत है कि आत्मा से जुड़ा प्रेम हर बार सामाजिक मान्यताओं में टल नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह हो। जितना अधिक मोह होगा, उतना ही गहन पीड़ा का अनुभव होगा। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को केवल उसके रूप या शरीर से नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा, उसके स्वभाव, उसकी उपस्थिति से जुड़ने लगता है, वह स्त्री बार बार उसके ध्यान में आती है। ये आकर्षण कई बार शारीरिक कल्पनाओं तक चलता रहता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वह भावना गलत है। कल्पना करना पाप नहीं है, जब तक कि वह किसी की मर्यादा को नहीं तोड़ती। अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की ओर उतना ही आकर्षित होती है जितना पुरुष स्त्रियों की ओर, मगर वो अपने भावों को बहुत गहराई से छुपा लेती है। यही किसी पुरुषों का व्यक्ति तब और उसकी उपस्थिति और उसकी ऊर्जा किसी स्त्री के मन को छू जाती है, तो वह स्त्री भी बार बार उसकी कल्पनाओं में जीती है। और जब कोई स्त्री किसी पुरुष को आत्मा से चाहने लगती है, तो वह केवल उसे देखती नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करती है। वह स्त्री दिन रात उस पुरुष के स्पर्श, उसकी बातों, उसकी उपस्थिति को अपने भीतर जीती है, और वह अनुभूति इतनी तीव्रता से होती है कि पुरुष भी उसकी ऊर्जा को आजमाने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। यही कारण है कि जब एक स्त्री और पुरुष आत्मिक स्तर पर जुड़ते हैं, तो भले ही वे एक दूसरे को छू ना पाए, लेकिन उनका आकर्षण एक अमर पुल बन जाता है, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यह आकर्षण सिर्फ शरीर का नहीं, चेतना का होता है। और ऐसा जुड़ाव में यदि कभी यौन कल्पनाएं मन में आती है, तो वे केवल वासना नहीं होती, उसे गहरे प्रेम का परिणाम होती है, जिसे व्यक्ति शब्दों में नहीं कहता, सिर्फ महसूस करता है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को भीतर से अपनाने लगती है, तो वह केवल उसे देखने भर से सुकून पाने लगती है। उसकी आवाज सुनना जैसे कोई पुरानी रागनी सुनना हो, उसकी आंखों में देखना किसी नदी के किनारे बैठकर खुद से बात कर रही हो, और वही वो क्षण होते हैं जब वह स्त्री खुद को उसी पुरुष की ऊर्जा में ढालने लगती है। वह उसके विचारों में घुल जाती है, उसकी स्मृति में समा जाती है, और फिर वह चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाती। उसके कपड़े पहनने हुए, बाल बनाते हुए, खाना बनाते हुए, काम करते हुए, हर जगह वह पुरुष उसके साथ होता है, एक मौन संवाद में, बिना बोले, बिना छुए, बिना किसी अधिकार के। और फिर वही स्त्री अपने भीतर एक अनकहा युद्ध भी जी रही होती है, क्योंकि वह जानती है ये प्रेम अधूरा है। वह जानती है कि दुनिया इसे समझेगी नहीं। वो जानती है कि उसमें जिस पुरुष को अपनी आत्मा से चाहा है, वो शायद कभी उसका होगा ही नहीं। लेकिन वह फिर भी उस प्रेम से भाग नहीं पाती, क्योंकि वह केवल प्रेम कर रही हो।